इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल। बाबूजी, बाबूजी, अरे वाह, बाबूजी जवाब नहीं दे रहे। जयश्री, मुझे लगता है कि बाबूजी कोमा में चले गए हैं। कोमा में? हाँ, मेरी बहन पूर्णिमा है ना, उसका पहला पति भी ऐसे अचानक ही कोमा में चला गया। हेमरेज? नहीं, प्रशांत कुमार। मैं पूछ रहा था कि कोमा में हेमरेज की वजह से चले गए थे क्या? नहीं, पूर्णिमा बहन की बकबक सुन के। अरे लेकिन बाबूजी कोमा में नहीं गए, बाबूजी का तो दिमाग चकरा गया है। हाँ, हमारे मोहन निवास की जमीन में से तेल निकला, तेल। तो सरकार उस जमीन के बदले हमें 100 करोड़ रुपए देने वाली है। ये सुन के बाबूजी ये बाबूजी को होश आया। अरे रे, इसी बात का मुझे डर था। बाबूजी 100 करोड़। क्या बाबूजी, आप भी ऐसे 100 करोड़ ऐसे सुन के ऐसे बेहोश हो गए? 100 करोड़ में कितने जीरो हैं? प्रफुल्ल बता हंसा को। हंसा, 100 करोड़ में 10-12 जीरो होते हैं। क्या 10-12 जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं, 9। हाँ भावेश कुमार, एक आध जीरो इधर उधर चलता है। हाँ, भावेश कुमार, हमारा जो दूध वाला है वो भी तो दूध में पानी मिलाता ही है ना। अरे लेकिन दूध वाले का जीरो के साथ क्या लेना देना? भावेश कुमार, हमारे दूध वाले को हमेशा पढ़ाई में जीरो मिलता था, जीरो। भावेश कुमार। और अब उसे पैसे भी जीरो मिलेंगे हंसा। क्योंकि अब मुंबई के सबसे अच्छे तबेले से हम दूध मंगवाएंगे। बस समझो कि हमारी जिंदगी बदल गई बच्चों। पीछे पीछे। जल्दी करो एकदम। हेलो बा। गॉसिप? जय श्री। खबर में तो हमने सारे घर को रेनोवेट कर दिया है भगवान। नहीं नहीं, हंसा भाभी ने कहा कि घर घर के लोगों के साथ मैचिंग होना चाहिए, तो हमने सारे घर को भयानक बना दिया। ना ना, हर 2 दिन बाद बदलते रहेंगे ना कुछ। जयश्री, चाय ला रही हो या ताजमहल होटल से मंगवाऊं? ए ला रही हूँ भगवान। आजा जयश्री, आजा। बाबूजी, चाय। ये क्या है? अंग्रेजी चाय। नो नो जयश्री, ये अंग्रेजी चाय ऐसा क्यों बोल रही है? इंग्लिश इन स्पीक। बाबूजी, आज से रोज आप पॉटी पिएंगे। अरे पीला पीला पॉटी पीला। अरे हंसा भाभी, पॉटी नहीं, पॉट टी। जयश्री, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, चल चल, जरा अच्छी फक्कड़ चाय बना के पिला, अच्छी तरह उबाल के। ना हाँ बाबूजी, वो दूध पाक जैसी चाय तो मामूली लोग पीते हैं, ऐसे थेपले के साथ। बाबूजी, हम रईस हैं। और रईस लोग ऐसी पॉटी पीते हैं, दिनेश मिस्त्री के साथ, डेनिश पेस्ट्री के साथ। हाँ, उसके साथ भी। अरे हंसा, जयश्री, माना कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन ये मत भूलो कि हम लोग वही हैं और वैसे ही अच्छे हैं। अरे क्या तंबूरा वैसे ही अच्छे? अरे आजकल तो समाज में हमारी इज्जत होने लगी है, पता है आपको? अच्छा, कल
मंदिर के पुजारी ने बाबूजी को जीते रहो का मतलब? पर वो पुजारी तो बाबूजी को देख कर ओम आ गया कंजूस, ओम नमः, ओम इसका बेड़ा गर्क, ओम नमः, ऐसे बोलता था नहीं तो हाँ, सब कुछ बदल गया है ना, तो हमें भी बदलना होगा। अरे पर नहीं बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मिसेस शहनाज वाडिया। हेलो खाना खा के जाना। Pleased to meet the Parekhs. It will be my pleasure to introduce you all to a world of grace, etiquette, and impeccable social behavior. आपको बचपन से है ये बीमारी? No, मैं बीमार नहीं हूँ। तो फिर ये आपके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकली, वो क्या थी? वो मैं बोली। अरे ऐसे क्यों बोली वाइडी? मैंने कहा था ना कि हिंदी में बोलना। ओके, चलिए। ऑलराइट, तो कल सुबह 8 बजे से हाईलॉट सुबह 8 बजे से? रईस लोग सुबह इतनी जल्दी थोड़ी उठते हैं। ताइये, मैंने ना एक इंग्लिश पिक्चर देखी थी, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे उठते थे। हाँ, तो सुबह 5 बजे जल्दी ही हुआ ना। अरे पर तब इधर बम्बई में तो 10:30 बजे होते हैं ने, तो देर से हुआ कि नहीं? ओहो हिमांशु, जयश्री, रईसी का जल्दी या देर से उठने से कोई मतलब नहीं है ना? हाँ। कई लोग तो सुबह 4 बजे के अंधेरे में भागते हैं। अरे वो तो चोर लुटेरे बाबूजी। मैं रईस लोगों की बात कर रहा हूँ, गधे। जॉगिंग करते हैं वो लोग, जॉगिंग। एक्सक्यूज मी। चलिए, बहस करना छोड़ दीजिए। अब मैं आपको आपका सिलेबस बताती हूँ। चलो। प्रभु, सिलेबस मतलब? सिलेबस अरे हमारे वो दर्जी है ना अमजद भाई, उनका बेटा जब कपड़े सीने की जिद करता है तब अमजद भाई उसे क्या कहते हैं? से कहते हैं कि अच्छा ये शर्ट तू सिले बस। अच्छा सिलेबस। देखा। हाँ, मैंने देखा और मैं डरी। अरे क्या है? What nonsense! नीचे आइए आप, मेरा मुंह मत देखिए, नीचे आइए। ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको बोला था 8 बजे शार्प, अभी 8:45 हो चुके हैं। हमें नहाने धोने में देर हो गई। नीचे वाले बाथरूम में तो हीराबेन शिफ्ट हो गई है ना, अपना बोरिया बिस्तरा लेके। तो मैं क्या करूं? मुझे हर 5 मिनट में बाथरूम जाने का प्रॉब्लम है। अरे तो अपनी आदत बदलो ना हीरा, रईस लोग तुम्हारी तरह बाथरूम नहीं जाते। मतलब कभी नहीं? नहीं, जाते हैं मगर स्टाइल से। आइडिया। चलिए आज हम लोग बाथरूम से शुरू करते हैं। चलिए। लेकिन एक मिनट मैडम, हम इतने सारे बाथरूम में आएंगे कैसे? प्रफुल्ल गधे, बाथरूम से शुरू करते हैं मतलब रईस लोग बाथरूम जाने की बात कैसे करते हैं ये सिखाएंगे, हैं? You are absolutely right, Mr. Parekh. आप आइए, मेरे पास आइए, बैठिए। Okay, so Mr. Parekh, मान लीजिए किसी फंक्शन में आपको कोई चीफ गेस्ट बनाता है। इनको चीफ गेस्ट कौन बनाएगा? भावेश कुमार, चुप। सेठ जी, धीरे बोलो ना करके। शांति रखता हूँ। Actually, he's right. मान लीजिए गलती से कोई आपको चीफ गेस्ट बनाता है और आपको बाथरूम जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? ये बाथरूम का है वो बता रहे हो या मैं किसी बार वाले से पूछवा लूं? उनसा मेरा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? You're right. तो मिस्टर पारेख आप जाइए, हंसा आप आइए। पर आप जाइए प्लीज। मैं जाती हूँ। आइए बोलो। बता। है अभी बोल, क्या करना है मुझे?
You pretty. No, I'm a handsome. Okay. हंसा, मान लीजिए कि किसी फंक्शन में आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं। मुझे और आपको बाथरूम जाना है। हाँ। तो आप कैसे बोलेंगी? मैं ऐसे नहीं, आप ऐसा दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप कहीं और जा रही है। तो आप कैसे बोलेंगी? हेलो, हमार खाना खा के जाना। बोलो। मैं जरा आती हूँ। हाँ। मैडम, आप कहाँ जा रही है? मैं पिक्चर देख के आती हूँ। अरे पिक्चर? लेकिन आप तो चीफ गेस्ट है मैडम। तो मैं थोड़ा सा पिक्चर देख के आती हूँ। अरे लेकिन पिक्चर आप बाद में देख लीजिए ना। अरे बाद में कैसे देखूं? अरे जब पिक्चर लगेगी तभी देखूंगी ना। अगर आपको पिक्चर ही देखनी थी तो यहाँ चीफ गेस्ट क्यों बन के आई? पर मैंने एडवांस बुकिंग थोड़ी की थी, ये तो अचानक मुझे टिकट मिल गई। अब मुझे जल्दी जाने दे, वरना मेरी पिक्चर यहाँ चालू हो जाएगी। देखा देखा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। ओह माय गॉड, इन लोगों को कैसे सिखाऊंगी मैं? सुनिए। हाँ, तो रूल नंबर 4। हाँ, रईस लोग अपनी कमजोरियां सामने नहीं आने देते, बल्कि उसे छुपाते हैं, है ना? है ना? है ना? राइट राइट राइट। हाश भगवान, हाश भगवान बोली। मिस्टर पारेख, मान लीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो। अरे अच्छा बेटे, तुम्हारे पास 500 रुपए का छुट्टा है? प्रफुल्ल भैया, बहुत बड़े मतलब उम्र में बड़े नहीं, हैसियत में बड़े। मिस्टर पारेख, आइए यहाँ बैठिए। और ये बड़े बिजनेसमैन है ना, वो 500 रुपए का छुट्टा नहीं मांगते पापा। हाँ, लेकिन रिक्शा वाले के पास अगर 500 रुपए का छुट्टा ना हो तो? रिक्शा? अरे बड़े रईस लोग तो अपनी इंपोर्टेड मोटर गाड़ी में ही जाएंगे ना। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे दोस्त के पापा मनसुख भाई, वो तो हमेशा ट्रेन से आते जाते हैं। चलो। ओ, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अरे ना रे ना, दिवाली की मिठाई के बॉक्सेस बेचता है लुक्का। हाँ, लेकिन बाबूजी, मनसुख भाई जिसे मिठाई के बॉक्सेस बेचते हैं, वो तो बड़े बिजनेसमैन है कि नहीं? अरे तो हाँ, तो वो तो बड़ी गाड़ी में आते जाते होंगे नहीं? कौन, मनसुख भाई? नहीं, वो तो हमेशा ट्रेन से आते जाते हैं, मैंने कहा ना। मैं बड़े बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ भाई साहब। लेकिन मनसुख भाई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। मनसुख भाई को मारो गोली। क्यों? उन्हें क्यों गोली मारे हम? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ? मनसुख भाई को भूल जाइए आप। ऐसे कैसे भूल जाए हम मनसुख भाई को? वो हर दिवाली के दिन हमारे पास ऐसा बड़ा मिठाई का डब्बा देते हैं। हम तेरी तरह एहसान फरामोश नहीं है। फिर? हंसा बहन, मनसुख भाई को याद रखिए। रूल 4 को भूल जाइए। अच्छा, भूल गए। रूल नंबर 7। राइट हैंड में चाकू, हाँ, और लेफ्ट हैंड में कांटा। मतलब दोनों हाथ फुल? तो पीछे खाना किस हाथ से खाने का? ओफो हिमांशु, अरे छुरी से काट के कांचे से खाया जाता है। और दाढ़ ढोकड़ी हो तो उसमें काटेगे क्या ने खाएगे क्या? हिमांशु, रईस लोग दाल ढोकली नहीं खाते हैं। हाँ। वो तो कैनेलोनी, वो पानी लो।
अग्रतीन। अच्छा बोल रहे थे। लसनिया ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें खाते हैं। ओ बाप रे। और फिर जानकारी भरी बातें भी करनी पड़ती है। हाँ हंसा भाभी, क्या लगता है आपको, अपने जॉर्ज बुश जीतेंगे या हारेंगे? हाँ, वो 10-20 रुपया खेल रहे हैं या 50-100 रुपया खेल रहे हैं 3 पत्ती? हंसा, जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फिर भी वो जुआ खेलते हैं। किसी और विषय पर बातें करते? यस। हाँ, मैं सोचती हूँ कि इस बार छुट्टियों में ईस्ट अफ्रीका चली जाऊं। जयश्री भाभी, ईस्ट अफ्रीका में येलो बुखार का डर होता है। इंजेक्शन लगवा के जाना। ओह राजू, अरे इंजेक्शन, हंसा भाभी। कोई बात नहीं जयश्री, मुझे इंजेक्शन का मतलब पता है। इंजेक्शन मुझे डॉक्टर ने एक बार लगाया भी था, और जब मुझे वो टाइफाइड हुआ था ना तब। हंसा, तुम्हें टाइफाइड हुआ था। बाबूजी, ऐसे कुछ भी मत बोलिए। मुझे सारी बीमारियों के नाम पता है, ऐसे टाइफाइड, मलेशिया। अरे प्रफुल्ल, वो क्रिश्चियन बीमारी कौन सी है? हाँ, जॉन डी सिल्वा। हाँ, अरे हाँ, जॉन डी सिल्वा। अरे जॉन्डिस हंसा। ओह माय गॉड, बाबूजी, राइस। अरे भाड़ में गई तुम्हारी रईसी। 5 मिनट से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं मैं। हाथ में छुरी कांटा लिए बैठा हूं, ये खाना शुरू कहां से करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये रईसी तुम लोगों को मुबारक हो। चला मैं। फादर इन लॉ जी, आप बैल खा रहे हैं? वर्ल्ड बेस्ट भेल है। what best, बाबूजी? Please give me a break. Give me a break. That also. इस हंसा में रईसी के लक्षण हैं हिमांशु। क्या? वो रईस है, लेकिन फादर इन लॉ जी, अब मुझसे नहीं रहा जाता। भावेश कुमार, रईस। बाबूजी, मैं जरा जाके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बात प्रफुल्ल भैया, रईस। मैं चंदा देकर आता हूँ हंसा। ये चंदा कौन है? चंदा, हंसा, चंदा। अरे तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि बाथरूम जाना है? हाँ, मुझे बाथरूम जाना है मुझे। जयश्री भाभी, मुझसे आपका ये रईसी का ढोंग नहीं हो पाएगा। हर बार बाथरूम जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि बहाना क्या बनाऊंगा। जयश्री बहन, अब ये रईसी का ढोंग छोड़ दे। हाँ, अरे कल से सिर्फ खाने को देखा है, खाया नहीं है। ये जयश्री भाभी ने सबका जीना हराम कर दिया है। लाओ मुझे प्लीज। बाबूजी, आप मुझे भी देंगे थोड़ी भेल? हाँ, लो पूरी लो। नहीं बाबूजी, मुझे भेल चाहिए। जाइए जयश्री भाभी, जाइए, आप जाके ओखला चीनी खाइए। बस बात। चुप क्यों हो गई जयश्री? बोल। नहीं बाबूजी। तुझे मेरी कसम। बस भावेश कुमार, क्या बिगड़ा